पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत के होश ठिकाने लगा दिए। फिजाई रास्ता बंद किए जाने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद नुकसानात का सामना। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान पर अमल दरामद की कोई सूरत फिल वक्त मौजूद ही नहीं है। भारतीय फौज में अबतरी फैल गई। भारतीय फौजी अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोसने लगे। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। आपकी खिदमत में एक मशहूर शायर काबिल अजमेरी के दो शेर पेश करता हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सूरत हाल ठनी हुई है उसकी रिफ्लेक्शन में है। हैरतों के सिलसिले सोज़े नेहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहाँ तक आ गए। खुद तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इंडिया ने जो ऐलानात किए थे कि हम सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर रहे हैं और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और उसके बाद जो है हमने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया और फलान कर दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन जितने भी इक़दामात भारत ने लेने का ऐलान किया है उससे भारत को खुद ब खुद नुकसानात होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी पहलगाम के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर जो वाक़या पेश आया है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस दौरान सऊदी अरब के दौरे पर थे। और दिलचस्प बात यह है कि जितनी फ़्लाइट्स यहाँ से जाती हैं इंडिया से, वो सारी पाकिस्तान की फ़िज़ा को यूज़ करती हैं, और पाकिस्तान की फ़िज़ा को यूज़ करना पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं है। दौरा मुख्तसर करके जब मोदी वापस आए हैं सारी सूरत हाल को देखने के लिए, तो फिर पाकिस्तान की फ़िज़ा से गुजरे हैं। तो पाकिस्तान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी फ़िज़ा को भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दिया है, जिससे इंडिया की जो एयरलाइन कंपनियां हैं, जैसे एयर इंडिया है जो मेन है उनकी, फिर इंडिगो है, उनको अब शदीद नुकसानात होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको अल्टरनेट यानी मुतबादल रास्ता लेना पड़ रहा है, जो कि बहरा अरब के ऊपर से है, और फिर रास्ता इससे बढ़ता है और तेल का खर्चा बढ़ता है और दीगर एविएशन की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए अखराजात में इजाफा हो जाता है। तो इससे उनको नुकसान होना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब जो वहाँ पे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो टूरिस्टों की हिफाजत के लिए इंडियन हुकाम ने लेने थे वो प्रॉपर नहीं लिए गए थे। टूरिस्टों की हिफाजत का बंदोबस्त नहीं किया गया था और सिक्योरिटी को काफ़ी लाइट लिया जा रहा था। असल में जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि काबिल अजमेरी का शेर है कि खुद तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए। पाकिस्तान ने तो सन 47 से अब तक बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें तो जब अंग्रेज़ ने इस खित्ते के ऊपर कब्ज़ा किया है तो कब्ज़ा किससे लिया था? मुसलमान हुक्मरानों से। और जब मुसलमान हुक्मरानों से कब्ज़ा लिया था तो जब इसको खाली करके जाना था तो किसके हवाले करके जाना था? मुसलमान हुक्मरानों के, मुसलमानों के हवाले करके जाना था। लेकिन अंग्रेज़ ने अपना एक फार्मूला निकाला, उसके अंदर भारत नाम का एक मुल्क वजूद में आ गया और पाकिस्तान को, मुसलमानों को उन्होंने अलहदा कर दिया और एक खित्ता अलहदा से दे दिया। असल में तो इस सारे खित्ते के ऊपर जो हक़ हुक्मरानी है, अगर आप तारीख़ को मद्देनज़र रखें तो वो मुसलमानों का ही है। हिंदुस्तान के अंदर जो फ़ौजी हैं, जो उनके सैनिक जिनको वो कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि ये आपने क्या सूरत हाल बनाई हुई है और झूठ कब तक चलेगा। यहाँ तक फ़ौजियों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो टूरिस्टों के ऊपर हमला कराया है ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने और एजेंसियों ने खुद मिल के कराया है ताकि एक ग्राउंड बनाई जा सके। अब अंदर से गवाहियाँ सामने आनी शुरू हो गई। असल में हुआ ये है कि हिंदुस्तान ने कम से कम 83,000 लोगों को, जो कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले हैं, उनको कश्मीर की शहरियत दे दी है। जो आर्टिकल्स थे जिसके तहत कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो जब ख़त्म किया गया तो उसके बाद डोमिसिलिटी यानी कि सकूनत जो है वो दीगर इंडियंस को कश्मीर की दी गई और आबादी के प्रोपोर्शन को, उसके तनासुब को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमानों का खित्ता ना रहे और यहाँ पे दीगर अक़वाम के और ज़्यादातर तादाद में हिंदू हो जाएं। और फिर ये बड़ा बोस्ट किया गया, बड़ी शेखी मारी गई कि 1 करोड़ के करीब आबादी है कश्मीर की और पिछले साल जो है वो 2-2.5 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बिल्कुल पुरअमन माहौल हो गया है। और
इस तरह से ये सिर्फ एक धोखा देने वाली बात थी, किसी की आंखों में मट्टी डालने वाली बात थी। अभी आपने अमन के क़याम की जानिब कोई अहम कदम नहीं उठाया था। अमन के क़याम की जानिब अब कदम तब आपका उठेगा जब आप वहाँ की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके तो फिर उसके बाद आप टूरिज़्म को खोलेंगे। आपने एक कदम पहले ही उठा लिया, उससे पहले कि आप उसकी तैयारी करते। तो भाईजान, मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर हमले किए चले जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ावा दिए चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो लोग आपके हाथों पिसे हुए हैं वो आपको रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। क्योंकि बुरहान वानी का जब वाक़या हुआ है ना, तो बुरहान वानी के वाक़े के बाद ये बात अब खुल के सामने आ चुकी है कि कश्मीर के अंदर लोकल रेजिस्टेंस का जो मामला है वो अब ज़ोर पकड़ चुका है। और भारत को ये जो मान गुमान है कि उनकी बहुत ज़्यादा फ़ौज है, अब आप देखें ना, कम से कम भारत मानता नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है कि 8-9 लाख मुसल्लह फ़ौजी जो हैं वो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने तैनात कर रखे हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर स्पेशल ब्रांच है, फिर रिजर्व्स हैं, फिर मकामी पुलिस है, JNK जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, और उसके अलावा भी बहुत तैयारियां हैं हिंदुस्तान की, लेकिन उसके बावजूद इनसे वहाँ पे अमन नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि मकामी आबादी जब तक आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगी तो अमन कैसे हो पाएगा। तो ये एक टिड्डी दल की सूरत है आप। तो ये टिड्डी दल जो है ये पाकिस्तान जैसी एक सिंक्रोनाइज्ड पावर के अंदर एक पूरी एक गुथी हुई कुव्वत के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। और अगर आपने कोई किसी किस्म का हौसला किया और किसी किस्म का कदम आगे को बढ़ाने की कोशिश की, तो आपको जिन हालात का सामना करना पड़ेगा, आपको उनका अंदाज़ा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत फिर दोबारा से कायम हो जाए, तो आप एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। सिंधास मुआहदे के ऊपर इन्होंने ये जो कहा है कि हम पानी बंद कर देंगे, तो भाई पानी तो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। तो पानी को ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो उसको आप कैसे रोकेंगे, फितरत को आप कैसे काबू करेंगे? वो दावे करें जिनके ऊपर आप अमल दरामद भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वाघा बॉर्डर से आपने तिजारत बंद कर दी, हमने भी बंद कर दी, हमने भी कहा यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। तो फिर जब कुछ नहीं जाएगा तो अफ़गानिस्तान जो सारा सामान आप भेजते हैं, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो कुछ भेजते हैं, जो हम रास्ता आपको देते हैं, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनको समुंदर नहीं लगता है, तो पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि पाकिस्तान आपको रास्ता दे, और पाकिस्तान आपको ईमानदारी के साथ रास्ता देता है, आपको कारोबार के मौक़े देता है, और आप उसके ऊपर शोखे हुए चले जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आपका कुछ कर ही नहीं सकता है। ये ईमान की ताकत होती है, दिल की कुव्वत होती है। जिसका दिल मजबूत होता है ना, वो लड़ाई को जीतता है। किसी वहम में ना रहिएगा। हिंदुस्तान 2 मेजॉरिटी कंट्री है, 2 मेजॉरिटी कंट्री, 2 मेजॉरिटीज़ हैं वहाँ पे। एक हिंदुओं की मेजॉरिटी है और दूसरे मुसलमानों की मेजॉरिटी है। मिनॉरिटीज़ दीगर मज़ाहिब हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, जैसे कि सिख हैं, जैसे कि बुद्ध हैं, जैसे कि जैन हैं। तो दीगर मज़ाहिब के लोगों की मिनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी है। मुसलमानों की तादाद तो वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, और शायद पाकिस्तान से ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि आप अपने सेंसिस को यानी मरदमशुमारी सही नहीं करते हैं। आप मुसलमानों की तादाद को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आंखों के ऊपर कोई पर्दा लटका लें और आप समझें कि आपके आगे गड़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और फिर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आप देते हैं। आपके एक वज़ीर साहब को हमने सुना और सारी दुनिया ने सुना कि जिस मुल्क की आबादी में 30% मुसलमान होंगे, वहाँ पे अमन नहीं हो सकता। कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? जहाँ पे 100% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे अमन है। अब अगर आप वहाँ पे मुदाखलत करेंगे और वहाँ पे अपनी प्लानिंग लेके आएंगे, साजिश करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वक्ती तौर पे तो आप उसको अमन को ख़राब करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वहाँ पे अमन को नुकसान पहुँचा सकेंगे। चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ फिर ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। समझ नहीं आती है कि इंडिया वो उनसे फिर वापसी उसको करनी पड़ेगी जिस तरह पिछली दफ़ा वापसी करनी पड़ी थी। और अगर किसी किस्म का कोई वेंचर किया तो आपको अभिनंदन याद होने चाहिए कि अभिनंदन के साथ फिर क्या हुआ था। और ये हमारी शराफत है कि हमने अभिनंदन को आपके हवाले कर दिया। फिर उसके बाद आप ये जनीवा कन्वेंशन के तहत, ठीक है, हमारी ऑब्लिगेशन थी, हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम उसको जो है वो फिर आपके वापस कर दें, तो हमने आपको वो वापस कर दिया। लेकिन ये है कि आपने उससे कोई सबक नहीं सीखा है। कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है, और कुलभूषण यादव के जो इतराफ़ात हैं वो आपने सुन रखे हैं। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर जो ट्रायल हुए हैं, उसके अंदर भी आपका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। आप बलूचिस्तान के अंदर मुलविस हैं, आप अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स के ख़िलाफ़ तमाम गंदी गेम्स खेलते रहे हैं।
अब ये कब तक आपका ये गंदा खेल जारी रहेगा मोदी जी? ये इस तरह नहीं चलेगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस तरह आप भारतीय जनता को शदीद नुकसानात पहुंचाने के मुर्तकिब होंगे और भारतीय जनता भी आपको माफ़ नहीं करेगी। आप खुद तो ब्रह्मचारी होने का ऐलान करते हैं, यानी आपको तो किसी के बच्चे बच्चियों की कोई परवाह नहीं है। तो आप अगर आपको किसी के बच्चे बच्चियों की परवाह नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अपने बच्चे बच्चियों की परवाह नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, फिर लोगों ने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देना है, जैसे आपके सैनिक बोलना शुरू हो गए। मोदी जी को सच बोलना चाहिए, आप पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना अफोर्ड नहीं करते हैं। एमें हवा में बातें किए जानी, एमें जो है वो उठा के बातें किए जानी, बातें वो करें जो ठोस बातें हों। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप अपने मुल्क के अंदर अमन का बंदोबस्त करें, और अमन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आप मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लें और मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वो एक शेर है ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। तो ऐसा ना हो कि आपको अपने मुल्क के अंदर से शदीद किस्म की मुज़ामत का सामना करना पड़ जाए और हमारा काम तो वैसे ही बिल्कुल आसान हो जाए और हम जो है वो बड़ी आसानी से मार्च करते हुए नई दिल्ली तक आ पहुँचें। तो इस तरह ना करें। अगर आपसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, आपसे मामला नहीं संभाले जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं, हम आपके मामला चला देते हैं। और आप हमें कहते हैं, वहाँ पे मुसलमानों को कहते हैं कि वो गाँव कुशी ना करें और गाँव का ज़बिया ना करें, गाय का ज़बिया ना करें, तो वो क्या खाएं? हक हलाल खाते हैं वो मुसलमान जो है वो ज़िबा करके उसका खून सारा निकाल के तो फिर उसका गोश्त खाता है जानवर का, तो वो हलाल है। हमें इजाज़त है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है। आप कौन होते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाने वाले? गाय का गोबर सारे जिस्म के ऊपर मल के और फिर उसको भी खाने वाले लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, वो ठीक है। और गोश्त नहीं खा सकते आप। तो खुदा का खौफ करें, को अल्लाह से डरें। कोई यानी जिसको आप मानते हैं उसी की कोई बात माने आप। कोई राम जी ने ये बात कही हो आपको तो मुझे बताएं आप। हमने तो कहीं नहीं पढ़ी, हमने भी गीता देखी है, हमने भी रामायण देखी है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको क्या बताएं? कभी आप हमारे पास आएँ तो हम आपको बताएं कि हमने हिंदू मत के बारे में क्या क्या पढ़ रखा है। तो ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी तो कोई पाबंदी ही नहीं है किसी के ऊपर कि वो क्या कर सके और क्या ना कर सके। और आप गौ मूत्र पिए जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप गाय का गोबर खाए जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान आपको सबक सिखाएगा, मैं आपको बताऊं। आपको हमें लगता है, और आप पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं? आपको पता नहीं है पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास भी सारा कुछ है, ऐसी बात नहीं है। और आपको ये लगता है कि आप बड़ी कोई आसानी से आप ये सारा कुछ कर लेंगे और आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा लेंगे। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, बहुत मुश्किल काम है ये। आपको फोकस करना चाहिए, मुसलमान औरतों के हिजाब ना खींचे जाएं। लव जिहाद के नाम के ऊपर जो केसेस बनाए जाते हैं और मुसलमान लड़कों को जो नुकसानात पहुंचाए जाते हैं वो ना पहुंचाए जाएं। अगर कोई मज़हब तब्दील करता है अपना खुशी के साथ, आपको क्या एतराज़ है इसके अंदर? लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे सूफिया ने हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मुसलमान किया। हमारे अपने आबाओ अजदाद, हमारा कश्मीर से ताल्लुक़ है, तो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे कश्मीर के खित्ते को मुसलमान किया। कुबराविया सूफिया सिलसिला है जिसने मुसलमान किया सारों को। तो अब क्या मतलब है कि आप वो पीछे से शुरू कर देंगे कि जी वो क्यों आए थे उन्होंने, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, हज़रत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान किया। और आप किस किस का एहतसाब करेंगे? दिमाग ठीक है आपका? क्या हो गया आपको? फिर आपने वो एक नई कैंपेन चलाई हुई है कि जिसमें आप कहते हैं कि जी लोग जो हैं जो मुसलमान कर लिए गए थे अब हम उनको दोबारा से हिंदू मत में लेके आएंगे। कोई अक्ल और शऊर की बात करें, कोई ज़िंदा रहने की बात करें। और ये जो अमेरिका के ऊपर आप डिपेंड करते हैं और आपका ज़हन है कि जी अमेरिकन्स के पार्टनर बन जाएंगे हम यहाँ पे चाइनीज़ और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, इस तरह नहीं होता है। और इज़राइल जो है वो हमें को असला देगा और डिजिटल एनालिसिस देगा, कुछ ना कुछ मदद करते हैं वो आपकी, हमें पता है सारा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि उनके बिरते के ऊपर ना तत्ते पानी में छलांग न लगा दीजिएगा, बाद में फिर पीछे कोई नहीं आता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, ये मैं आपको बता दूँ। और अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना सीखें और अपनी गलतियों से असबाक सीखें और आगे की तरफ चलना शुरू करें और कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लें। कश्मीर का मसला हल करें आप, कश्मीर का मसला हल करें, कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराएं आप। एक दफ़ा इस्तिस्वाब राय हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी दोनों मुल्कों के लिए। तो अगर आप एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है, आपके पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, आपके पास टैंक्स हैं, हमारे पास भी टैंक्स हैं, आपके पास आप दोज़े हैं, हमारे पास भी आप दोज़े हैं। लड़ाई अगर करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, आप लड़ाई लड़के देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम डरते नहीं हैं।
हम डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, आप ये ज़हन में रखिएगा। आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बातें भी, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, तो हम डरते वरते नहीं हैं किसी से, किसी गलतफ़हमी में ना रहिएगा। और ये टिड्डी दल को जब हम चीरेंगे ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको ये कोई थोड़ा सा शऊर अता फ़रमाए। तो यहीं पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस मौजू के बारे में और इन मौज़ूआत के बारे में आइंदा आने वाले दिनों में भी बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।